बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। भाई मैट्रिक क्लास है, केमिस्ट्री की हमारी बुक है और चैप्टर नंबर हमने 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री। तो भाई ये बायोकेमिस्ट्री नाम से ज़ाहिर है बायोलॉजी से ताल्लुक़ है, यानी लाइफ और केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो इन दोनों को मिलाया गया है। बायो और केमिस्ट्री दोनों की स्टडी को मिलाकर ये मतलब ये टॉपिक है। देखें लिखा हुआ भी है, द वर्ड बायोकेमिस्ट्री मीन्स केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस इनसाइड लिविंग सिस्टम विच इन्वॉल्व केमिकल कंपाउंड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन्स। यानी जो भी जानदार है उसके जिस्म के अंदर जो केमिकल प्रोसेस है और उसको ज़िंदा रहने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है उसके बारे में डिस्कस होता है। इसमें हम समरी की तरफ चलते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये मैंने आपको बता दिया। 1903 में पहली बार कार्ल न्यूबर्ग जो है इन्होंने इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था और इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कंटेन ऑल्डेहाइड ग्रुप। ठीक है, ये ग्रुप आप पहले भी पढ़ चुके हैं, कीटोन ग्रुप पिछले चैप्टर में। ऑल्डेहाइड ग्रुप जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसके अंदर एक जो है कार्बन एटम होता है और वो शेयर करता है डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। इसी तरह जो कीटोन है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और कार्बोनल ग्रुप होता है जो कि 2 कार्बन एटम के साथ अटैच होता है। और इसी तरह जो थर्ड चीज़ है हाइड्रोक्स ग्रुप, ये इनऑर्गेनिक आप पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ये गिवन है भाई, जो जनरल कार्बोहाइड्रेट्स है उसका फार्मूला गिवन दिया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद है aldoses ऑफ फैमिली ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप एंड मैनी हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप्स। ये जो aldoses है ये क्या है, फैमिली ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है और उसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोक्स ग्रुप्स होते हैं। यानी इन दोनों को मिला के जो फैमिली ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बनता है उसको हम aldoses कहते हैं। जबकि कीटोसिस जो है ये ऐसा फैमिली कार्बोहाइड्रेट्स है जिसके अंदर कीटोन ग्रुप और हाइड्रोक्स ग्रुप होते हैं। यानी हाइड्रोक्स ग्रुप्स दोनों में होंगे, एक में एल्डिहाइड ग्रुप होगा दूसरे में कीटोन होगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस कार्बोहाइड्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू मेन 3 टाइप्स, मोनो, डाई एंड ट्राइसेक्राइड्स। ठीक है, यानी सिंगल, डबल और 3 गुना जो शहद है ये शक्कर है उसकी बात की जा रही है इसमें। ठीक है, हाइड्रोलिसिस जो इसमें लफ्ज़ यूज़ किया गया है भाई ये एक केमिकल ब्रेकडाउन होता है जिसमें किसको सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन किया जाता है पानी के ज़रिए। ठीक है, उसको हम हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। अच्छा जी, ऑन द कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस आर कॉल्ड, आपका ये क्या कहलाता है, एलिगोसेक्राइड्स। ठीक है, एलिगोसेक्राइड्स यानी 2 से 10 तक अगर उसमें यानी मोनोसेक्राइड्स, यानी मोनो किसको, सिंगल को बोलते हैं ना, कम वो है, तो ये अगर शामिल होंगे हाइड्रोलाइसिस में उस प्रोसेस में तो ये कहलाएगा आपका एलिगोसेक्राइड्स, यानी कम तादाद, बहुत कम तादाद में, जिसको हम कहते हैं ना कि शुगर का होना बीच में। ठीक है, मिठास का होना। जबकि दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड मोर देन 10, वो तो 2 से 10 था, अगर ज़्यादा 10 से भी ज़्यादा मोनोसेक्राइड होंगे हाइड्रोलिसिस में तो उसको हम कहते हैं पॉलीसेक्राइड्स, यानी कि ज़्यादा तादाद में शुगर का होना। सेलुलोज एंड स्टार्च आर द कॉमन प्लांट ओरिजिन पॉलीसेक्राइड्स, अभी बात की थी। ये जो पॉलीसेक्राइड्स है इसको आप स्टार्च भी कह सकते हैं। इसके अंदर स्टार्च यानी पौधों से यानी प्लांट ओरिजिन से ये जो है हासिल किया जाता है, तो ये इसकी ख़ास है। सेलुलोज और स्टार्च जो है वो पॉलीसेक्राइड्स कहलाते हैं। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। अब पॉलीमर्स क्या है भाई, इसको कंपाउंड मिक्सचर। ठीक है, तो प्रोटीन्स क्या हैं, वो मिक्सचर हैं किसके, अमीनो एसिड्स के। ठीक हो गया। थ्रू पेप्टाइड बाउंड अमीनो एसिड आर कनेक्टेड विद ईच अदर इन प्रोटीन। अब ये जो पेप्टाइड है ये केमिकल बाउंड है जो कि फॉर्म होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, यानी एक अमीनो एसिड होता है दूसरे ग्रुप का दूसरा होता है, यानी अमीनो एसिड ही होते हैं लेकिन एक दूसरे ग्रुप के मिलाकर, इसको आप स्मॉल छोटा प्रोटीन भी कह सकते हैं। ये जो है इसमें कम तादाद में, यानी प्रोटीन में जो हमें चाहिए होते हैं अमीनो एसिड वो अबव 60 होते हैं, इसमें 60 से कम होते हैं। ठीक है, इसको आप छोटा यानी स्मॉल प्रोटीन भी कह सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद है प्रोटीन में कंटेन 60 to 6000 अमीनो एसिड्स मॉलिक्यूल्स, ये भी मैंने बता दिया। प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। प्रोटीन्स क्या करते हैं भाई, आपके जिस्म की जो बॉडी यानी उसको बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये इसके बगैर बॉडी बिल्ड हो ही नहीं सकती। एंजाइम्स आर प्रोटीन विच कैटालाइज द बायोलॉजिकल रिएक्शन। एंजाइम्स आर आल्सो कॉल्ड बायोकैटालिस्ट, यानी एंजाइम्स और बायोकैटालिस्ट एक ही चीज़ है, जिसको हम कहते हैं यूज़ ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस, यानी कुदरती चीज़ों का जो हम इस्तेमाल करते हैं उसकी बात हो रही है। हीमोग्लोबिन इज़ अ प्रोटीन विच ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। आपने हेमोग्लोबिन के बारे में सुना होगा, जिसको हम रेड ब्लड सेल भी अमूमन समझते हैं, यानी ये वो चीज़ होती है जो आपके पूरे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जिस शख्स में रेड ब्लड सेल कम हो जाते हैं तो उसको सांस का प्रॉब्लम, सांस लेने में दुश्वारी होती है। फैट्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर एंड इंक्रीज़ द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द बॉडी। जो फैट्स चर्बी होती है भाई, वो रूम टेम्परेचर पर पिघलती नहीं है बल्कि सॉलिड ही रहती है, तो इसलिए इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का ख़तरा होता है। न्यूक्लिक एसिड्स आर बायोमॉलिक्यूल्स विच स्टोर्स एंड ट्रांसमिट हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। ये जो न्यूक्लिक है भाई, जिसको आप आरएनए और डीएनए भी कहते हैं, इसका काम क्या है यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ये आपका जो है आपकी विरासत, यानी माँ बाप से, पेरेंट्स के ज़रिए जो बच्चों में चीज़ें आती हैं उसके बारे में ट्रांसमिट जो होती हैं उसके बारे में ये स्टडी है। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स आर द, ये भी वही है, मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, यानी वही आरएनए और डीएनए की बारे में ही बताया जा रहा है। जबकि डीएनए इज स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इनकोड्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड ट्रांसफ़र इट टू जनरेशन। डीएनए क्या है भाई, ये स्टोर हाउस है किसका, मालूमात का। कौन सी मालूमात का, जो आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, यानी जो पेरेंट्स से आ रही है उस इन्फॉर्मेशन को, यानी विरासत में वो चलती रहती है। जबकि आरएनए रिसीव, डिकोड्स, रीड्स एंड यूजेस द इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम डीएनए। और आरएनए क्या करता है, जो डीएनए से उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको वो पढ़ता है, डिकोड भी करता है। ठीक है, उसके बाद कुछ विटामिन के बारे में बताया गया। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी आर वाटर सोल्यूबल विटामिन। एक्सेस ऑफ दीज विटामिन कैन नॉट हार्म अस। विटामिन बी और विटामिन सी ऐसे विटामिन हैं कि अगर ये आप ज़्यादा तादाद में भी इंटेक करते हैं तो आपको कोई इसका ख़तरा नहीं है, चूँकि ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। ठीक है, और फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं भाई, ए, डी, ई एंड के। ठीक है, आर स्टोर इन द बॉडी इफ़ क्वांटिटी ऑफ दीज विटामिन एक्सीड्स बॉडी इज़ इफेक्टेड बाय वेरियस डिजीज़ लाइक। अगर ए, डी, ई और के विटामिन अगर एक लिमिट से ज़्यादा अगर बॉडी में जमा हो जाएं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जिस्म के लिए। जैसे कि विटामिन ए कॉजेज़ इरिटेशन एंड हेडेक, यानी चिड़चिड़ापन और सर में दर्द होना, ये विटामिन ए की ज़्यादती की वजह से है। विटामिन डी की अगर ज़्यादती होगी तो क्या होगा, क्लासिफिकेशन एंड पेन इन बोन्स, यानी कैल्शियम का ज़्यादा जमा हो जाना और हड्डियों में दर्द होना। विटामिन ई फैटिगी एंड हेडेक, यानी थकावट और सर दर्द होना विटामिन ई की वजह से है। विटामिन के लीवर एंड किडनी डिजीज़, अगर विटामिन के ज़्यादा होगा तो आपको लीवर और किडनी की बीमारियाँ हो सकती हैं। तो ये हमारा इस चैप्टर की समरी थी जो मैंने समझा दी। अब चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है ग्लूकोज इज़ अ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सेकंड है द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज़ रिकेट्स। रिकेट्स भी उसी को कहते हैं भाई, बोन्स की जो हड्डियों की कमज़ोरी है उसको हम कहते हैं। ठीक है, थर्ड है एनकोड्स अ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो अभी हमने पढ़ा कि ये जो आरएनए होता है, जो डीएनए होता है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनकोड करता है, अभी हमने पढ़ा था इसको। अच्छा जी, उसके बाद है द कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप आर कॉल्ड एल्डोजेज, ये भी हमने अभी समरी में पढ़ा था। 5 है अमीनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, जिस तरह प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी है तो इसी तरह अमीनो एसिड जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स हैं। 6 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ पॉलीसेक्राइड्स। तो अभी हमने पढ़ा था स्टार्च, सेलुलोज और स्टार्च। 7 है लैक्टोज इज़, कौन सा शुगर है भाई लैक्टोज, तो ये मिल्क शुगर है जो दूध में पाया जाता है। 8 है व्हाट इज़ ट्रू अबाउट अ पेप्टाइड। तो ये जितनी चीज़ें पढ़ी इसमें भाई इट इज़ अ प्रोटीन, ये काफ़ी ट्रू है, प्रोटीन तो नहीं है, प्रोटीन से स्मॉल होता है लेकिन प्रोटीन ही है। 9 है फैट्स आर सॉलिड्स एट ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर। अभी हमने पढ़ा था कि रूम टेम्परेचर पे फैट्स जो हैं वो सॉलिड्स होते हैं। और 10 है कॉटन कंटेन सेलुलोज। कितने होते हैं भाई कॉटन में सेलुलोज, 95%। तो ये हमारे जो है ये एमसीक्यूज़ था।
आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो भाई आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।